हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया में। दोस्तों मेरा नाम है श्रवण कुमार। दोस्तों हमारा जो टॉपिक चल रहा है, तो हम जो है दोस्तों लाइव आने का प्रयास करते हैं रात को 10 बजे। डेली हम जो है दोस्तों लाइव आते हैं, वहाँ पर आधुनिक भारत का इतिहास चलाते हैं। इधर बीच में दोस्तों हम जो है रेलवे और ग्रुप डी, यानी रेलवे के अंतर्गत जो ग्रुप डी का पेपर होता है दोस्तों, और वीडियो लेखपाल, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस और एसएससी 10+2 जो भी महत्वपूर्ण वनडे एग्जाम होते हैं, चाहे यूपी टेट, सी टेट है दोस्तों, तो उन सब के लिए कुछ बच्चे हमसे मिले, ऑफलाइन मिले, 4 6 10 लड़के मिले। तो उन्होंने हमसे कहा सर अगर कुछ आप हम लोगों के लिए भी पढ़ा दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो हमने उनका अपना अपना नंबर भी दिया, उन्हें बताया भी। तो ठीक है। तो दोस्तों हमारा कहने का मतलब है एक दिन गैप करके हम जो है लाइव होने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस समय नेटवर्किंग बहुत प्रॉब्लम होती है, तो लाइव नहीं हो पा रहे हैं दोस्तों। तो हम आपको रिकॉर्डेड क्लास करके एकदम बढ़िया से, यानी 5 से 6 वीडियो में दोस्तों हम आपको पूरा का पूरा प्राचीन इतिहास, वो भी ऐसे लेवल पर आपको बताएंगे दोस्तों कि जहाँ से आप कोई भी परीक्षा वनडे एग्जाम की कोई भी परीक्षा देने जाए, चाहे बैंकिंग के, एसएससी, सीजीएल का, 10+2 का, वीडियो का, लेखपाल का, ग्रुप डी का, आपके प्रश्न वहाँ से कवर हो जाए। आप क्लास की क्वालिटी देख करके ही आप समझ जाएंगे दोस्तों कि आपके लेवल का है या नहीं है। हाँ दोस्तों, तो आप कहीं जाएं ना, आपको अच्छे से हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो पहले क्लास में हम थोड़ा सा लाइव होने का कल प्रयास किए, तो फेल हो गए थे दोस्तों, लेकिन धीरे 2 3 बार लाइव हुए, नेटवर्क नहीं पकड़ रहा था, तो फाइनली हमने उस क्लास को अपलोड किया। तो हमारे ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया पर जाइए, वहाँ पर हमने प्ले लिस्ट बनाया ग्रुप डी का। हाँ दोस्तों, तो ये दूसरी क्लास है। तो आइए दोस्तों, अब देर न करते हुए आपका वो क्लास हम जो आपको फैक्ट वाइज बताने का प्रयास करें। तो ये हमारा प्राचीन इतिहास का दूसरा वीडियो है दोस्तों। दूसरे वीडियो में जो एक महत्वपूर्ण जहाँ से प्रश्न बनता है, चाहे वो जैन धर्म हो चाहे बौद्ध धर्म हो, तो उसे हमने इस वीडियो में पूरा कवर करने का प्रयास किया है। तो अगला जो भी वीडियो आएगा, तो हमारा घूम के एक चक्रीय प्रक्रम में दोस्तों हम पूरा का पूरा प्राचीन इतिहास रिवीजन करवा देंगे हैं दोस्तों। तो आइए देर न करते हुए समझने का प्रयास करते हैं जैन धर्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में बताया है दोस्तों। अगले वीडियो में भी जैन धर्म बौद्ध धर्म के बारे में जो भी बच्चे कुछ फैक्ट रहेंगे, जो हमें लगेगा कि ये परीक्षा में आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है, हम उसे भी मेंशन करते हुए आगे वाले टॉपिक पर भी पहुंचेंगे। चाहे वो सिकंदर का आक्रमण होगा, चाहे वो मौर्य वंश के बारे में जो कुछ जानकारियाँ होंगी, या चंद्रगुप्त या गुप्त वंश के बारे में, या फिर राजपूत काल के बारे में, तो उन सारी चीज़ों को भी अच्छे से कवर करने का प्रयास करेंगे हैं दोस्तों। तो आइए थोड़ा सा जैन धर्म के बारे में जान जाइए। कभी कभी अगर आप यहाँ से अगर कभी नाम लेकर पूछ लेगा कि यह जो नाम है, कुरुचक्र है, निर्ग्रंथ है, श्वेतपट्ट है, आत्मनीय है, यह किस धर्म से, यह किस धर्म के लिए यह नाम प्रयोग किया जाता है, कभी यह पूछ ले। आत्मनीय, कुरुचक्र, श्वेतपट्ट है दोस्तों, निर्ग्रंथ, यह किस धर्म के उपनाम है, यह किसे कहा जाता है, कौन से धर्म को, बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को, मुस्लिम इस्लाम धर्म को। तो आप जानते रहिए, कुरुचक्र, निर्ग्रंथ, श्वेतपट्ट और आत्मनीय, यह जैन धर्म के ही उपनाम हैं दोस्तों, जानते रहिए। कभी अगर ये 3 4 नाम दे दे, यह पूछे कि यह किस धर्म का उपनाम है, तो आप जानते रहिए जैन धर्म का, और जैन धर्म को ही आत्मनीय, कुरुचक्र, निर्ग्रंथ, श्वेतपट्ट भी कहा जाता है। यहाँ पर हमने फैक्ट वाइज लिखा भी है। जैन धर्म के वैसे तो कुल जो तीर्थंकर हैं दोस्तों, वह कुल 24 हैं, लेकिन जो इतिहास में जैसे पढ़ाया जाता है, उनमें से 22 को जो है दोस्तों अनऐतिहासिक तीर्थंकर कहा जाता है। अनऐतिहासिक तीर्थंकर कहने का तात्पर्य है कि उनकी जानकारी जो है दोस्तों इतिहास में उतने लेवल पे नहीं मिलती है, माफ करिए, जितने लेवल पर इन दो लोगों को मिलता है, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के बारे में जितना ऐतिहासिक जानकारी मिलता है, और जो 24 लोग हैं उनका नहीं मिलता है। तो हमने जैन धर्म से जुड़े हुए वो जो महत्वपूर्ण तीर्थंकर हैं, जिनका कुछ प्रतीक चिन्ह है, तो उन्हें कभी अगर परीक्षा में मिलान करने के लिए दे दे। हालांकि ग्रुप डी के लेवल पर तो नहीं था, लेकिन हमने सोचा शायद हो सकता है अगर आपसे मिस हो जाए, या कभी एक फैक्ट वाइज ही दे दे कि मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था, या नेमीनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था। जैसे आप महावीर स्वामी का जानते होंगे शेर, पार्श्वनाथ का जानते होंगे सर्प का फन, हो सकता है आप ऋषभनाथ का न जानते हो बैल। तो आप कम से कम उनके प्रतीक चिन्हों को जानते रहिए जो उनके जीवन से जुड़े हुए हैं। जैसे जैन धर्म के प्रथम प्रमुख तीर्थंकर है, उनके प्रतीक चिन्ह हमने यहाँ पर लिखा है, समझ जाइए। उज्जैन धर्म के ये तीर्थंकर है, यहाँ पर हमने उनका प्रतीक चिन्ह लिखा। जैसे ऋषभनाथ का बैल है, अजीतनाथ का गज या हाथी है, संभवनाथ का घोड़ा या अश्व है, अभिनंदन नाथ का कपि या बंदर है, मल्लीनाथ का कलश है,
सूर्य सुब्रत नाथ का कछुआ है, नेमिनाथ का नीला कमल है, अरिष्ट नेमी का शंख है, पार्श्वनाथ का सर्प का फन है, महावीर स्वामी का शेर है। आप इन्हें जानते रहिए दोस्तों हैं। अब आइए कुछ नोट्स जानते रहिए और जैन धर्म के बारे में, इन्हें जानते रहिए। और जैसे ऋषभनाथ एवं अरिष्ट नेमी, अगर कभी आपसे ये पूछा जाए कि ऋषभनाथ और अरिष्ट नेमी या निम्नलिखित में से कौन से जैन तीर्थंकरों की चर्चा ऋग्वेद में है, तो ऋषभनाथ एवं अरिष्ट नेमी दोनों की चर्चा ऋग्वेद में है। या कभी आपसे ये पूछा जाए कि किस तीर्थंकर को भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता है और किस तीर्थंकर को भगवान श्री कृष्ण का समकालीन कहा जाता है, तो जानते रहिए ऋषभनाथ को भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता है और नेमिनाथ अरिष्ट नेमी को, माफ करिएगा, अरिष्ट नेमी को भगवान श्री कृष्ण का समकालीन कहा जाता है। अब जान जाइए दोस्तों जैन धर्म की कुछ मान्यताएं हैं, उन्हें आप समझ जाइए। जैसे जैन धर्म की मान्यताओं की बात करें तो जैन धर्म वैदिक का कर्मकांड, जो भी पूजा पाठ, मूर्ति पूजा है दोस्तों, छुआछूत, जात पात, ऊंच नीच, इन सब का विरोध करता है। मूल रूप से अनिश्वरवादी है, यानी ईश्वर को नहीं मानता है दोस्तों, ईश्वर को नहीं मानता है। जैन दर्शन की बात करें तो दोस्तों यह आत्मा को मानता है, यह आत्मा को मानता है, अतः आत्मवादी है। और आत्मवादी न कि आत्मावादी, मतलब आत्मावादी है या आत्मवादी है, न कि आतंकवादी। कर्मवाद पर बल देता है। जब कर्मवाद पर बल देगा तो जाहिर सी बात है पुनर्जन्म का समर्थन करेंगे। पुनर्जन्म का समर्थन इसलिए करते हैं कि व्यक्ति यदि मेहनत से किसी जन्म में बहुत कठोर परिश्रम करता है और परिश्रम करने के बाद यदि वह अपने सुखों का भोग नहीं कर पाता है तो उस सुखों का भोग करने के लिए उस व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। जैसे अगर आप करण अर्जुन की मूवी नहीं देखते हैं जिसमें पुनर्जन्म की कहानी बताई जाती है ठाकुर को, तो कहीं न कहीं कर्म मतलब कर्मवाद पर ही बल देते हैं कि उनके कर्म अच्छे थे इसलिए आप उन्हें नहीं मार सकते, क्योंकि उनकी जो आत्मा होती है वो अमर होती है दोस्तों। तो हमने यहाँ पर लिखा है जैन धर्म की शिक्षाएं जान जाइए। जैसे जैन धर्म की शिक्षाओं को त्रिरत्न कहा जाता है। अब वो जैन धर्म की शिक्षाएं जो है क्या, जिन्हें त्रिरत्न कहा जाता है, जैसे सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है, सम्यक आचरण है दोस्तों। सम्यक ज्ञान भी 5 प्रकार का होता है। जैसे उनमें है मति ज्ञान है, मतलब जो ज्ञानेंद्रिया, जो इंद्रियों से ज्ञान आप अर्जित करते हैं। श्रुति ज्ञान है, जो सुनकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। अवधि ज्ञान है, जो आप एक टाइम पीरियड में जो है, जैसे एक गाइडलाइन नहीं होता विद्यार्थी का या क्लास का, उस दौरान जो आप ज्ञान करते हैं उसे अवधि ज्ञान कहा जाता है दोस्तों। मनः प्रज्ञान है, कौवल है, मनः प्रज्ञान है, कौवल है, यानी सम्यक ज्ञान में ये 5 आते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण चरित्र से होता है कि आपका जो आचरण होना चाहिए वह सम्यक आचरण होना चाहिए है दोस्तों। जैसे अपनी पत्नी के साथ, अपने बहन के साथ, अपनी माता के साथ, समाज के अन्य महिलाओं के साथ आपके आचरण किस प्रकार के होने चाहिए, इन सारी चीजों को बताता है। और ये जाइए अब जानिए दोस्तों स्यादवाद, इसी को सप्तभंगी न्याय कहा जाता है या जैन धर्म से ही संबंधित। अगर कभी आपसे ये पूछे स्यादवाद या सप्तभंगी न्याय किस धर्म से संबंधित है, तो यह जैन धर्म से संबंधित है। अब ये स्यादवाद या सप्तभंगी न्याय क्या होता है, थोड़ी सी अगर आपके मन में जुगुप्सा उत्पन्न हो रही है जानने के लिए, तो जान जाइए दोस्तों। स्यादवाद या सप्तभंगी न्याय जैसे ये होता है कि किसी ने कहा, जैसे 4 लोग हैं, 4 लोगों ने कहा, पूछा गया कि हाथी कैसी है, यानी 4 लोग अंधे हैं और 4 अंधों से पूछा गया कि हाथी कैसी है। तो किसी ने पेट पे हाथ लगाया तो कहा हाथी जो है गोल है दोस्तों, ढोलक के समान है। किसी ने उसके सूंड पर हाथ लगाया तो कहा हाथी लंबी है। किसी ने पीठ पे लगाया तो कहा हाथी चौड़ी है। और किसी ने गोड़ पे हाथ लगाया तो कहा हाथी जो है खंभे के समान है। यानी चारों कहीं न कहीं से सत्य बता रहे हैं, लेकिन जो संपूर्ण सत्य है वो नहीं बता रहे हैं। यानी कहने का मतलब स्यादवाद या सप्तभंगी न्याय यह विचारों को कहीं न कहीं सही मानता है कि जितने लोग जो कह रहे हैं, जैसे आज के समय में ईश्वर के बारे में, चाहे इस्लाम धर्म हो गया, चाहे हिंदू धर्म हो गया, चाहे जैन हो गए, चाहे पारसी हो गए, चाहे बौद्ध हो गए, चाहे ईसाई हो गए, जितने लोग हैं सब अपने अपने आप में ईश्वर की परिभाषा बताने का प्रयास करते हैं। लेकिन
कहीं न कहीं मूल सत्य क्या है वो लोग अभी उस चीज से वंचित है दोस्तों। तो कहने का तात्पर्य था। अब जान जाइए जैन संगीतियों के बारे में। पहली जो जैन संगीति हुई थी 300 ईसा पूर्व, कई कई किताबों में डेट मिलता है, डेट पे मत जाइएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुई थी स्थूल भद्र के नेतृत्व में। 512 में देवाद क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में बल्लभी यानी गुजरात में द्वितीय जैन संगीति हुई थी। जैन धर्म को मानने वाले कुछ राजाओं को जान जाइए, जैसे मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य थे, कलिंग नरेश खारवेल थे, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वंश थे, चंदेल शासक थे। ये लोग जो है जैन धर्म को मानते थे दोस्तों। बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अब फैक्ट समझ जाइए, क्योंकि ये जैन धर्म के बारे में हमने आपको बताया। बौद्ध धर्म से जैसे बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है, जैसे जैन धर्म था अनिश्वरवादी, ठीक उसी प्रकार से बौद्ध धर्म भी अनिश्वरवादी है दोस्तों। आत्मावादी है यानी आत्मा पर विश्वास है इनका कि आत्मा होती है दोस्तों, इसलिए आत्मवादी है। कर्मवाद पर बल देते हैं, इसलिए कर्मवादी भी हो गए। और पुनर्जन्म को बौद्ध धर्म भी मानता है और पुनर्जन्म को जैन धर्म भी मानता है। कभी अगर परीक्षा में यहां से पूछ ले कि पुनर्जन्म में जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानता है, कथन सत्य है या असत्य, तो जान जाइए कथन सत्य है दोस्तों। पुनर्जन्म दोनों धर्म मानते थे, चाहे जैन धर्म चाहे बौद्ध धर्म। महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए कुछ प्रतीक चिन्हों को समझ जाइए, हो सकता है कभी प्रश्न यहाँ से पूछ ले ताकि आपके प्रश्न गलत न हो। जैसे जब महात्मा बुद्ध जी गर्भ में थे तब उनका प्रतीक चिन्ह था हाथी। जब महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ तो उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो कमल था। जब महात्मा बुद्ध जी यौवन अवस्था में हुए यानी जवान हुए तो उनका प्रतीक चिन्ह सांड था। और जब गृह को त्याग किया यानी घर को छोड़े तो घोड़ा था उनका प्रतीक चिन्ह। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो पीपल का वृक्ष था। और जब ज्ञान का प्रसार किए तो वह प्रतीक चिन्ह शेर हो गया। और जब निर्वाण प्राप्त हुआ तो पद चिन्ह था इनका प्रतीक चिन्ह। और परिनिर्वाण जहां पर हुआ है वह प्रतीक चिन्ह स्तूप था। तो स्तूप आज भी मिलते हैं दोस्तों बने बनाए। तो ये थे महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण प्रतीक थे, उनके जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और कभी अगर परीक्षा में यहाँ से मिलान करने के लिए आ जाए तो आपके प्रश्न गलत हो सकते हैं, इसलिए हमने सारी चीजों को लिखा है दोस्तों। बौद्ध संगीतियों के बारे में जान जाइए, ये भी एक फैक्ट है, क्योंकि कभी कभी परीक्षाओं में यहाँ से भी मिलान करने के लिए पूछ लेता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। जैसे जो पहला जो माफ करिएगा बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह में, महाकश्यप की अध्यक्षता में, अजातशत्रु शासक थे और 483 BC में यानी ईसा पूर्व में। दूसरा जो बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली में हुई थी, सभाकामी की अध्यक्षता में, काला शोक शासक था 383 BC में यानी 100 साल के बाद। तीसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में हुई थी, मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में, अशोक शासक था 255 BC में हुआ था। और चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी कुंडलवन यानी जम्मू कश्मीर में, वसुमित्र अध्यक्ष थे और कनिष्क जो है शासक था 1 AD में हुआ था यानी पहली शताब्दी में हुआ था दोस्तों। तो ये था कुछ आपके रेलवे ग्रुप डी वीडियो लेखपाल SSC CGL FTS से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट पैराथन के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत आभार दोस्तों, बहुत बहुत आभार।